हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत एवं साख। ये अगर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप पूरा देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में टारगेट है 480 प्लस का। तो आइए हम लोग क्लास को अच्छे से देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिभा पत्र। तो आंसर हो जाएगा मुद्रा, 1 का सी। सवाल नंबर 2, साख का संबंध किससे है? गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना, 2 का डी। सवाल नंबर 3, एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, 3 का ए। सवाल नंबर 4, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा है, आंसर हो जाएगा रूबल, 4 का ए। सवाल नंबर 5, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो आंसर हो जाएगा वस्तुओं के आदान प्रदान से। सवाल नंबर 6, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, 6 का ए। सवाल नंबर 7, साख का अर्थ क्या है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, 7 का सी। सवाल नंबर 8, मुद्रा के कार्य मापना, संचय, भुगतान। और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 9, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा, 9 का सी। सवाल नंबर 10, किस धातु को मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? सोना, चांदी, 10 का डी। सवाल नंबर 11, निम्नांकित में विधि विग्रह मुद्रा कौन है? निम्नांकित में विधि ग्राह मुद्रा कौन है? नोट और सिक्का, 11 का ए। सवाल नंबर 12, हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 12 का पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा। सवाल नंबर 13, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक तत्व क्या है? बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक या तत्व कौन कौन है? बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, या इनमें से तीनों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का डी। सवाल नंबर 14, पूंजी का निर्माण होता है उपभोग के द्वारा, विनियोग के द्वारा, बचत के द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बचत के द्वारा, 14 का सी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 15, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, यानी पहला काम है विनिमय का माध्यम, 15 का डी। सवाल नंबर 16, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयां थी। मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 17, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? प्रोफेसर नैप ने, 17 का डी। सवाल नंबर 18, मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है। मुद्रा की परिभाषा किसने दी थी? हार्टले विर्दस्य ने, हार्टले विर्दस्य ने, 18 का सी।
सवाल नंबर 19, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित होता है? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर या ए और बी दोनों? तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, 19 का सी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 20, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, या किस अर्थशास्त्री का कथन है? पीग के, कौथर के, मार्शल के? तो आंसर हो जाएगा मार्शल के, 20 का सी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।